मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और खबर यह है कि कानपुर का शूटर, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि महाकाल के उसने दर्शन किए। दर्शन के बाद जब वो बाहर आया तो खुद उसने कहा कि हां, विकास दुबे हूं मैं। लेकिन वहां के जो स्थानीय गार्ड है, जो लगातार तैनात रहते हैं, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी, उनकी नजर उस पर पड़ी। आप देखिएगा कि हम आपको शुरुआत वहीं से करते हैं, कुछ ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें एक कांस्टेबल ने उसको मारा है, लेकिन ये ताजा तस्वीर ये देखिएगा। आप पुनः एक बार दिखाऊंगा आपको कि किस तरह वो जो सुरक्षा कर्मी है अंदर से लेकर आ रहा है, जिसमें ब्लू कलर की शर्ट उन्हें पहन रखी है। ये देखिएगा, ये सुरक्षा कर्मी है। पहले इन्होंने लिया, फिर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस के हवाले कर दिया, चूंकि महाकाल थाना जो है वो 200 मीटर की। लेकिन ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। इसमें इतना बड़ा अपराधी, कुख्यात अपराधी, लेकिन एकदम शांति से चल रहा है। कोई खौफ नहीं, कोई वो नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पहुंच गया हो और बाबा ने उसको शरण दे दी हो। लेकिन शरण किसने दी है, सवाल इस पर उठ रहे हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सवाल खड़े किए हैं। और आप देखिए, यह है विकास दुबे, जो इतना बड़ा अपराधी था, जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा, कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प वीडियो जो है वो है जिसमें गार्ड के साथ वो नजर आ रहा है। ये देखिए आप, कितने साधारण तरीके से, जबकि 800 पुलिस का एक बड़ा बल इसको गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश ने लगा रखा था। कई अफसरों को इसमें तैनात किया गया था। पूरी सरकार झोंक दी थी वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन बावजूद इसके बहुत ही सुनियोजित, बहुत ही अच्छे ढंग से गिरफ्तारी हो गई उज्जैन में और बाबा महाकाल में उसको शरण मिल गई। कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, कि 2 दिन से वो लगभग उज्जैन में ही था। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है। हो सकता है कि डीजीपी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं और दोनों के बीच में चर्चा भी चल रही है। अब सवाल ये कि विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से ही क्यों हुई, बाबा महाकाल के दर्शन करने कैसे वो पहुंचा, तो तमाम तरह की बातें हैं। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने क्या कहा, जरा सुनिए। उज्जैन के कलेक्टर ने बयान दिया है इसको लेकर। उन्होंने बताया है कि कैसे ये वहां पहुंचा था और क्या कहना है कलेक्टर का, हम आपको सुनाते हैं। ये लेकिन वो तस्वीर है जिसमें एक साधारण सा सिपाही इतने बड़े अपराधी के साथ दिखाई दे रहा है और गार्ड। सुनिए कलेक्टर ने क्या कहा। जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहां पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। यूपी सरकार को, अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि कलेक्टर आशीष सिंह का बयान बड़ा दिलचस्प है, जैसा मैं सुन रहा हूं और समझ रहा हूं। इस बयान के मायने आप भी निकालिएगा, मैं भी निकाल रहा हूं, और सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है कि वो मंदिर जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया,
जब उनको इन्फॉर्म किया तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहां पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। चलिए, तो जैसा आशीष सिंह बता रहे हैं कि सामने एक शॉपकीपर यानी जो दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, उसको उस पर शक हुआ और उसको लगा कि शायद ये कोई गंभीर अपराध किस्म का व्यक्ति है और उसने सूचना भी दी। लेकिन बावजूद इसके, कलेक्टर साहब की बात पर ही आप गौर करिएगा, तो वो कह रहे हैं। चलिए, इस वक्त डीजीपी की तरफ से एक बड़ी खबर। डीजीपी विवेक जौहरी पहुंचे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर, जैसा हम आपको शुरुआत में बता रहे थे। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पहुंचे हैं डीजीपी गृह मंत्री से मिलने और उनकी मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई ये ना डीजीपी ने अभी बताया है ना उन्होंने, लेकिन अभी तक उनके दोनों के बीच में चर्चाएं चल रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रूप भी देखने को मिलने लगा है। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही कई तरह के इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में डीजीपी और गृह मंत्री की मुलाकात जरूर कुछ कहेगी। जब वो बाहर आएंगे तो समझ आएगा कि क्या उन्होंने कहा। लेकिन बड़ी खबर है, जैसा जिस तरह से खबरें आ रही है, और उसकी मां ने भी ये कहा है कि उज्जैन उसका जाना आना लगा रहता था। उनकी मां है सरला देवी, विकास दुबे की मां, उसने भी ये कहा है कि आना जाना उसका लगा रहता था। चलिए, ये विकास दुबे जब उसको गिरफ्तार किया तो देखिए, उसको पुलिसकर्मी है बहुत अपराधी, लेकिन बहुत साधारण सा एक थप्पड़ा मारते नजर आएंगे। ये देखिएगा आप, ये विकास दुबे है और अब आप सुन रहे हैं, वो खुद ही कह रहा है मैं विकास दुबे कानपुर का। खुद ही कह रहा है वो कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, मुझे पकड़ लिया। बहुत अच्छी गिरफ्तारी है और खुद ही वो कह रहा है कि मुझे पकड़ लिया है। अब सवाल तमाम तरह के हैं, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर कुछ कहा है, वो आपको थोड़ी देर बाद सुनवाएंगे। लेकिन समझते हैं, इस बार आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं डीजीपी, दोनों के बीच में किस तरह की चर्चा चल रही? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये साफ है कि अब यूपी पुलिस के साथ मध्य प्रदेश पुलिस जो है बातचीत करेगी, चर्चा करेगी और उसके बाद विकास दुबे को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की ये बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो विकास दुबे दुर्दांत अपराधी है, उत्तर प्रदेश का कई गंभीर मामले उस पर चल रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जिस तरीके से उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद अब पूछताछ भी करेगी मध्य प्रदेश पुलिस के किस रास्ते वो मध्य प्रदेश में आया था, क्योंकि कोरोना संकट काल के कारण पहले ही मध्य प्रदेश की सीमाएं सील थी। उसके बावजूद किस तरीके से आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंचा, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, किसने मध्य प्रदेश में उसकी मदद की, इन तमाम चीजों को अब जो है पुलिस खंगालेगी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के जो डीजीपी हैं विवेक जौहरी, वो भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और इन तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा करेंगे। और आगे क्या स्थिति रहने वाली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने के पहले विकास दुबे को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने के पहले मध्य प्रदेश पुलिस किस तरीके से पूछताछ करने वाली है, क्या पूरी रूपरेखा है, इसको लेकर जो है ये गृह मंत्री से जब वो मुलाकात अभी कर रहे हैं तो इन तमाम चीजों को लेकर वो बातचीत करेंगे। जी मनोज जी। चलिए, लेकिन सवाल यही है कि कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर, जैसा कह रहे हैं। और खुद वहां के गार्ड ने भी ये कहा है कि वो वहां पहुंचा और उसने कहा कि विकास दुबे मैं हूं। तो क्या ये माना जाए कि अब ये पूरा मामला अलग तरह से विवाद की तरफ भी जा रहा है? चलिए आकाश, मैं आपसे बात करूंगा, जरा सुनते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विवाद की तरफ जा रहा है। दरअसल इसको लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि गिरफ्तारी है या उसने सरेंडर किया। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से यानी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कहा है, जरा पीसी शर्मा को सुन लीजिए।
पहले कल खबरें ही आई थी कि वो दिल्ली में है, फरीदाबाद में, फिर ये भी आई कि मध्य प्रदेश में है। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारागाह बन गया है। कोई शरण और सरेंडर का खेल है ये। कहीं न कहीं उसको शरण दी गई थी और बाद में उसको उज्जैन में सरेंडर कराया होगा। शरण और सरेंडर का खेल है, क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर मध्य प्रदेश की तरफ ही उसने रुख क्यों किया, ये सब जांच। लेकिन एकदम कांग्रेस हमलावर हो गई। अकेले पीसी शर्मा ने नहीं, बल्कि कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भी सवाल खड़े किए हैं। भूपेंद्र गुप्ता को भी सुनिए, फिर आपको सुनाएंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था गिरफ्तारी से। उत्तर प्रदेश का कुख्यात हत्यारा कानपुर से चलकर मध्य प्रदेश तक आ गया और मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं, और वो चिल्ला कर खुद ही कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, और उसको जो है मंदिर के गार्ड पकड़ते हैं। ये मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए बहुत एक शर्मनाक हादसा है और इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी परिस्थितियां जो है सत्यानाश हो चुकी है। पूरी सरकार विभागों के बंटवारे में लगी हुई है और मध्य प्रदेश जो है अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। आप जो है यही जांचने में लगे हुए हैं कि किस विभाग में कितनी मलाई है और किसको कितनी मलाई किसके हिस्से में आनी चाहिए, जिससे बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है और मध्य प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि शरण स्थली बन गया, लेकिन शायद कांग्रेस को अपना कार्यकाल भी याद करना पड़ेगा और अपराध किस तरह बढ़े थे उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि बहुत ही साधारण तरीके से विकास दुबे बाबा महाकाल की शरण में पहुंच जाता है, दर्शन कर लेता है, उसके बाद पुलिस को भनक लगती है, तो फिर पुलिस कर क्या रही थी? सवाल ये बड़ा है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई क्या कहा था, जरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुनिए। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और कुख्यात जो गैंगस्टर है विकास दुबे की मध्य प्रदेश के उज्जैन से आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। देश के 6 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश को मिली है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर, विकास दुबे के साथ कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार और हुए हैं। एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम सुरेश है। जो वो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सर, किस तरह से इनपुट मिला था? इनपुट क्या है, हमारा एक कांस्टेबल ने को डाउट हुआ था उनकी शक्ल देख के कि ये वो हो सकता है, तो उसने अपने साथी को बताया। साथी फिर दोनों ने एक तरफ बुलाया और बाकी के पुलिस के लोग आए, फिर उनको अनेक लोगों ने पुष्टि की तो गिरफ्तार किया। फिर वो विकास दुबे ही थे, ऐसी पुष्टि हो गई। सर, यूपी के सीएम से भी संपर्क आपने कहा, यूपी के पुलिस से संपर्क यूपी पुलिस से संपर्क हो गया। यूपी पुलिस पहुंचने वाली है और विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार है। सर, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, एक बड़ा मामला, एक बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को। स्वभावतन क्रूर था, ऐसा उसके कई किस्से निकल के आ रहे हैं। खून से हाथ धोए उसने अपने मास्टर को, प्राचार्य को मार के। ऐसी अनेक घटनाएं और वारदातें आ रही हैं। बहुत क्रूरतम व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया। संभावना पहले से जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में एंट्री कर सकता है, यूपी क्योंकि लगा हुआ है। जिस सबसे घटना हुई थी तब से ही मध्य प्रदेश की पुलिस को हमने अलर्ट किया हुआ था और सफलता भी मिली। बिल्कुल एक बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और ये था हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, जिनका कहना है कि एक बड़ी कामयाबी मिली। और कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, अंटवर, भोपाल। चलिए, तो अब विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी को दिखाई दिया और उसको लगा कि ये वही विकास दुबे है, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप अलग अलग बयानों को जोड़ लेंगे तो अपने आप स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही। कलेक्टर आशीष सिंह ये कह रहे हैं कि बाहर की तरफ एक दुकान वाला है, उसने सूचना दी, उसको शक हुआ। गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुन लीजिए। प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। चलिए, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस पर कार्रवाई कर रही है,
लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि जब गार्ड के पास वो पहुंचा, गार्ड ने उसको देखा, उसके बाद मैं आकाश के पास चलूंगा और आकाश से ताजा हाल भी लूंगा। गार्ड वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा और आपको देखकर ये लगेगा कि आखिर क्या हुआ। अब आपने सबको सुन लिया था, फिर एक बार कलेक्टर साहब को भी सुनवाऊंगा, तो तीनों बयानों को यदि आप दर्शक हैं तो जोड़िएगा, खबर स्पष्ट होगी। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया और एक चांटा उसको मारा। ये गार्ड के साथ पहली दफा की ये तस्वीर है। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो फिर गार्ड लेकर उसको बाहर आए और फिर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। पुलिस, ऐसा दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा काम पुलिस ने किया है। निश्चित रूप से उपलब्धि पर बधाई दी है मुख्यमंत्री जी ने, और बधाई मिलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इतना बड़ा अपराधी मध्य प्रदेश में पहुंच गया जैसा विपक्ष कह रहा है और पता नहीं लगा, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी तो हुई है। चलिए आकाश के पास चलते हैं, आकाश से समझ लेते हैं फिर। चलिए, विकास की मां ने क्या कहा यह भी आप सुनिएगा। सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। सरकार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, बाबा महाकाल के दरबार में पापी को आखिर मिला दंड, जय महाकाल। कुख्यात बदमाश विकास दुबे को उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में गिरफ्तार किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस समय ट्वीट आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे होंगे, और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और उज्जैन पुलिस को बधाई दी है। विकास दुबे को उसके किए हुए पापों की कठोरतम सजा मिलना चाहिए, ऐसा कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और इस वक्त आकाश मेरे साथ जुड़ रहा है, इसी ट्वीट पर हम बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है, सरकार के मुख्यमंत्री जी अपना बयान दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के बयान को भी आपने सुना, कलेक्टर के बयान को भी आपने सुना और विपक्ष के बयान को भी सुना। हमें लगता है यह पूरा मामला सियासत की तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से विकास दुबे की जिस तरीके से गिरफ्तारी उज्जैन से हुई है मनोज जी, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस बधाई की पात्र जरूर है, लेकिन इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत देखी जा रही है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अलग अलग बयान विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद निकलकर सामने आए हैं, उसको लेकर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो विपक्ष अब सरकार पर हमलावर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। विपक्ष ने इसको लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों की शरणा स्थली जो है मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानों में अलग अलग अंतर देखा गया, अधिकारियों की बात करें या पुलिस की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, कलेक्टर की बात करें, एसपी की बात करें, तो निश्चित रूप से अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही है। लेकिन सियासत से इतर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस सीधे तौर पर बधाई की पात्र है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस को इस 5 लाख के इनामी आरोपी गैंगस्टर की जो है तलाश थी और विकास दुबे की तलाश में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कई जगह जो है उसकी तलाश कर रही थी। और ऐसे में मध्य प्रदेश में आरोपी छुपा हुआ था, अब किसकी मदद से आरोपी यहां पहुंचा था, उज्जैन तक किस तरीके से पहुंचा, ये तमाम सवालात है और इन सवालों के जवाब जो है मध्य प्रदेश पुलिस खोजना शुरू करेगी जब आरोपी से पूछताछ होगी। और अभी जो खबर हमें मिल रही है कि अब आरोपी को जो है थाने ले जाने के बाद कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां से जो है पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भी लिया जा सकता है आरोपी को। और उसके बाद पुलिस रिमांड पर जब पुलिस लेगी तो यहां पर पूछताछ करेगी कि उत्तर प्रदेश से किस रास्ते से वो मध्य प्रदेश पहुंचा, अगर मध्य प्रदेश में इतने दिनों तक रहा, कब तक मध्य प्रदेश में वो कब से रह रहा था, कहां कहां रहा इस दौरान, क्योंकि कोरोना संकट काल के कारण मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से सील थी, लॉकडाउन थी, तो उस दौरान ये आरोपी आया है या अनलॉक के दौरान आया, इन तमाम चीजों की जांच जो है मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी। लेकिन चलिए आकाश, ये तो साफ है कि अनलॉक के दौरान ही वो आया है, क्योंकि इस बीच में तो घटना ही नहीं हुई है। घटना जब हुई है, जब सैनिक शहीद जो हुए, माफ करिएगा पुलिसकर्मी, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम दिखाई दिया है।
लॉकडाउन के दौरान शायद ये घटनाक्रम नहीं हुआ, अनलॉक जब हुआ उसके दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और उसके बाद फिर ये भी देखा गया कि फरीदाबाद का एक वीडियो जारी हुआ है, पुलिस की तरफ से किया गया, यूपी पुलिस की तरफ से, जिसमें वो दिखाई दे रहा है, हल्का सा लंगड़ा दिखाई दे रहा है। आज भी जब वो चल रहा है तो उसके पैर में लचक दिखाई दे रही है। यानी जाहिर है कि फिर ये भी खबर आई थी कि दिल्ली के किसी मीडिया हाउस में कहीं वो सरेंडर ना कर दे, इसीलिए तमाम सारे मीडिया हाउस में बड़ा पुलिस बल कल लगाया गया था। हमने ये भी देखा नोएडा और दिल्ली के अलग अलग मीडिया हाउस में, लेकिन बावजूद इसके शायद किसी को खबर नहीं थी। पुलिस के भी जो इनपुट थे वो काफी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छे रहे होंगे, क्योंकि वो तो मध्य प्रदेश में पहुंच गया था। खबर यह भी है कि वो 2 दिन से उज्जैन पुलिस के आसपास यानी उज्जैन में था, ऐसी खबरें अपुष्ट सूत्रों से आ रही है। क्या कहेंगे, क्या अब ऐसा माना जाए कि इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की सियासत भी गरमाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पूरा मामला जुड़ गया है और इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी। जी, निश्चित रूप से यही कारण है कि विपक्ष इसको लेकर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर और बीजेपी पर खास तौर पर मनोज जी हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि विपक्ष के जो बयान निकल कर आए हैं उससे सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष इस गिरफ्तारी के बाद, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब इस मुद्दे को भी भुनाना चाहता है और कहीं ना कहीं जनता के बीच भी इस मुद्दे को उठाने की विपक्ष की कवायद है। और यही कारण है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद लगातार अगर हम विपक्ष की बात करें, चाहे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की बात करें, अन्य कांग्रेस नेताओं की बात करें या पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की, तमाम नेताओं ने जो है विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश से होने पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में शरण लेकर आरोपी जो है छिपा हुआ था। और आका बने रहिए, थोड़ा सा हम दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि एक बार उसकी मां का बयान जरूर सुनवाए, जिसमें अब वो ये कह रहा है कि पहले वो भाजपा में था लेकिन अब सपा में है। क्या कहा, सुनिएगा। है नहीं, सरकार तो जो उचित समझिए वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए मेरे साथ इस वक्त शिव अनुराग पटेरिया जी जोड़ रहे हैं और जैसा सरला जी जो उनकी मां है विकास दुबे की कुख्यात सरगना है, वो कह रही थी कि पहले वो बस भाजपा में था अब सपा में है, ये बात उनकी बयान से साफ नजर आ रही। मेरे साथ शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़े, उनसे ही बात कर लेते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्या कहेंगे इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर? अब तमाम तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं और इतना बड़ा अपराधी वो पूरी तमाम सारी बाधाओं को पार करते हुए बाबा की शरण में पहुंच जाता है, कुछ तो दिखाई देता है। देखिए मनोज जी, बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैं एक बात सार्वजनिक तौर पर कहता रहा हूँ कि जो इनकाउंटर या शूट आउट जो भी हुआ था उसमें जो लोग बचे हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आप 50 लोग हथियार बंद जाते हैं और एक भी अपराधी नहीं मारा जाता, अपराधी आपके 8 लोग को मार देते हैं, एक पक्ष है। दूसरा, जिस तरह से सरेंडर हुआ है मुझे लगता है कि समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तीसरा यह है कि तमाम तरह के अपराधी उज्जैन में शरण में आते रहे और महाकाल से गिरफ्तार होते रहे हैं। सामान्य रूप से माना जाता है कि महाकाल कालों के काल हैं, अकाल मृत्यु को बचाएंगे। तीसरे, उसने जिस तरह से कैजुअली आप टहलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको देखिएगा वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ में, अरे भैया 8 आदमी को मारने वाला व्यक्ति वो कैजुअली टहल रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बताता, सही बताता है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब ये गड़बड़ क्या है, ये विकास दुबे के पक्ष में है, उसे सरेंडर करवाने वालों ने कोई योजना तहत लाई है, कोई इन्वॉल्व है कि इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है तो भी एक बड़ा आरोप है कि कहाँ हमारी विजिलेंस, और वो उज्जैन तक पहुंच गया, बची कटवाली अंदर पहुंच गया, दुकान पे अपना बैग रख दिया। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एक नीरक्षीर विवेचन होना चाहिए कि आखिर एक दुर्दांत अपराधी उज्जैन कैसे पहुंच गया। जी जी, लेकिन आप कह रहे हैं सर, इसमें बयान भी बहुत अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर साहब कुछ अलग कह रहे हैं, वहां के गार्ड से जब बात हो रही तो वो अलग कह रहे हैं। तो इन बयानों को भी कहीं ना कहीं दिमाग में तो लिया जाएगा और हम बात कई दफा दिल से होती है, लेकिन यहाँ दिमाग की बात करना होगा और समझना होगा कि ये बयान अलग अलग क्यों है।
देखिए, आप याद करिएगा पिछले दिनों एक अपराधी जबलपुर अस्पताल से फरार हुआ था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जंग दंगे का आरोपी था। उसे फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने नरसिंहपुर के आसपास कहीं पकड़ा था और उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं हमने पकड़ा ही, तो श्रेय लेने की बातें करने की होड़ लगी रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से चीजों को सामने लाना चाहिए। व्यवस्था पर, समाज पर, पुलिस पर विश्वास के लिए जरूरी है कि अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ही किया जाना चाहिए, अमानवीय नहीं किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं उनने एक गलती की है, एक गलती आपको नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल पुलिस की तरह, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह आपको पेश आना चाहिए और न्याय के हवाले उसे किया जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन शिवराज पटेरिया जी भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और जरूर इस पर विचार लोग कर रहे होंगे, सवाल भी उठा रहे होंगे, पर इतना बड़ा अपराधी कहां इंटेलिजेंस फेल हुआ, पहुंच गया उज्जैन बाबा की शरण में, दर्शन भी कर लिए और गार्ड के हाथों वो पकड़ा गया, लेकिन पुलिस कहां थी, ये सवाल बड़ा है। पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी की गई, उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई, पुलिस यहां पहुंचेगी, फिर ट्रांजिट रिमांड पर उसको लेगी। लेकिन सवाल बहुत है और जवाब भी शायद पुलिस के पास होगा, सरकार के पास होगा, लेकिन लोगों की निगाहें जरूर इस पर बनी कि आखिर ये गिरफ्तारी कैसे। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।